नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। एक रेंज बाउंड मूवमेंट है मार्केट पे, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इस रेंज के अपर बैंड पे आके कामकाज कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन करूंगा जिस हिसाब से ग्लोबल क्यूज मिल रहे थे। एशियन मार्केट्स की ओपनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, मिले जुले संकेत थे। डेवलप्ड मार्केट्स 2-3% नीचे थे, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार 8100 के लेवल को आज होल्ड कर गए। लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा जिसमें भारतीय बाजार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि डेरिवेटिव एक्सपायरी बेहद नजदीक है। उससे पहले पुट राइटर्स अभी भी काफी स्ट्रांगली बिकवाली कर रहे हैं पुट पे। आज भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से ज्यादा चेंजेस यहां पर निफ्टी फ्यूचर्स पे नहीं दिखेंगे। 17,000 शेयर्स घटे, शॉर्ट क्रूजिंग हुई 8125 के लेवल पे निफ्टी फ्यूचर्स। लेकिन अब कॉल और पुट के आंकड़े आप ये देखिए, 8100 की कॉल एक्टिव है, 47 लाख कुल ओपन इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर कॉल पे खड़ा है और आज प्रीमियम बढ़ा है 5.5-6% के आसपास। 7 लाख शेयर्स ताजा खरीदारी। 8200 की कॉल में लगभग 13-14 लाख का फ्रेश एडिशन ऊपरी स्तरों पर। तो 8200 में साफ तौर पर आज राइटिंग काफी स्ट्रांगली हेवीली होती हुई नजर आई। 8000 की पुट ऑप्शन, स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट में 8000 की पुट ऑप्शन में ही है। कुल 81 लाख शेयर्स खड़े हैं सिस्टम में। जब तक ये ओपन इंटरेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग बना रहेगा 8000 के लेवल का टूटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्रीमियम पहुंच गया है अब 17 के लेवल पे और कल 8100 की जो पुट थी वो थी 82 रुपए के आसपास। वो देखते हैं कि 8100 की पुट इस समय कितने की मार्केट पे कोट हो रही है। फिलहाल 42 के लेवल पे, यानी आधी हो चुकी है सिर्फ मात्र एक ट्रेडिंग सेशन में। तो कहीं ना कहीं पुट राइटिंग हेवीली हो रही है इस समय मार्केट्स पे। मेरे साथ आशीष अंदानी साहब जुड़े ट्रिफिड रिसर्च से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, निफ्टी के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ डेरिवेटिव के हिसाब से 8000-8020 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी से पहले क्या ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं मार्केट पे या फिर यहां से तेजी बढ़ेगी? आपकी क्या कॉल है? देखिए, मेरे ख्याल से इसको इस तरीके से देखना चाहिए। अभी एक्सपायरी तक मेरे ख्याल से जब तक कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी, कोई मेरे ख्याल से शॉर्ट यहाँ पे बनाना नहीं चाहे, कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा एक एडिशनल शॉर्ट बनाने का। ग्लोबल मार्केट्स भी देखें, मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहे हैं। आप कल का मार्केट देखें और आज मेरे को लगता है कि जो मार्केट रहेगा यूएस का और यूरोप का थोड़ा सा सेटल डाउन होगा मेरे ख्याल से, और थोड़ी सी शायद तेज़ी मार्केट में आप देखें। उसी हिसाब से मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में भी रहेगा कि तेज़ी का रुझान थोड़ा ज़्यादा रहेगा अनटिल अनलेस हम कोई नीजर रिएक्शन देखें, कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता 8040, 8050 के लेवल्स अनटिल अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है यहाँ पे ब्रेक होने चाहिए। तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कल के मार्केट में भी हमने देखा थी कि उसी जोन में काफ़ी अच्छे सपोर्ट मिला था। आज भी हम देख रहे हैं कि 8100 के पुट बहुत ज़्यादा राइट हो रहे हैं। इसका मतलब मार्केट कहीं ना कहीं 8100 को भी सोच रहा है कि शायद उसके ऊपर एक्सपायरी होगी। तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तगड़ा मोमेंटम आ सकता है। क्योंकि अब जो यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग हुई है आज, वो देखनी होगी कि कैक फिलहाल 2% की तेजी शो कर रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस निचले स्तरों से, और ऐसे एक्सपेक्टेड भी था कि आज कहीं ना कहीं यूरोपियन फ्यूचर्स बता रहे थे कि ओपनिंग पॉजिटिव हो सकती है। 2% की तेजी के साथ कैक खुला है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अभी इंडियन मार्केट्स को ड्राइव कर सकती हैं और कहीं ना कहीं निचले स्तरों से काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक के चांसेस बन जाते हैं। फुटसी का माफ कीजिएगा, यहाँ पर रेट जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन कैक में देखिए 2% के आसपास की तेजी ऑलरेडी बन चुकी है। डैक्स फ्यूचर्स ऑलरेडी बता चुके हैं यहाँ पर तेजी बनेगी 2% के आसपास की। तो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक एक्सपेक्टेड है, वो इंडियन मार्केट्स में भी असर डालेंगे। मनोज सचदेवा जी मेरे साथ अब जुड़े हैं। मनोज जी शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सर, यूरोपियन मार्केट्स की पॉजिटिव ओपनिंग हुई है, 2% ऊपर है मार्केट्स। इंडियन मार्केट्स डे हाई के बेहद करीब कामकाज करें। आपकी ये कॉल है निफ्टी पे? जी, निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट देखेंगे तो उसमें जो है 8055 पे एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। मुझे लगता है ये सपोर्ट अभी मेंटेन ही रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में निफ्टी को बाय करके चलें। 8060 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 8170 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट स्क्वीजिंग हो सकती है मार्केट में, बहुत ज्यादा शॉर्ट सिस्टम में खड़े थे और आज पुट राइटिंग काफी हेवीली हो रही है। 8170 का टारगेट हेम सिक्योरिटीज की ओर से। 8122 के लेवल पे निफ्टी स्पॉट के हिसाब से 28 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। सर, एक कॉल बताएं, स्टॉक जो दौड़ जाएगा यहाँ से? जी हाँ, गोदरेज इंडस्ट्री को बाय करके चला जा सकता है। इसमें जो है कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 385 के स्टॉप लॉस से बाय करें 405 के टारगेट के लिए। बहुत बेहतर कॉल। गोदरेज इंडस्ट्रीज 405 का टारगेट फिलहाल 2% की तेजी शो कर रहा है। ए प्रभाकर जी अब जुड़े। प्रभाकर साहब नमस्कार। पॉजिटिव ओपनिंग हुई है और तगड़ी ओपनिंग कहूंगा। फुटसी कैक 2% तेज है। आपकी ये कॉल है इंडियन मार्केट्स पे, निफ्टी पे? सर, आपकी वॉइस जो वो क्लियरली सुन नहीं पा रहे हम, ब्रेक हो रही है। लेकिन आपकी कॉल्स जो आपने हमारी रिसर्च टीम के पास भेजी है फटाफट से वो देख लेते हैं। 8123 के लेवल पे है निफ्टी,
आईडीबीआई कैपिटल हालांकि नेगेटिव कॉल लेके चल रहे हैं, 8160 का एक स्टॉप लॉस रखे, 7980 का टारगेट। जो स्टॉक इन्होंने हमारे पास भेजा है वो भी फटाफट से देख लेते हैं। आईडीबीआई कैपिटल मानता है कि खरीदना है तो टाटा केमिकल खरीदें, 445 के टारगेट के लिए 415 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाना होगा। टाटा केमिकल जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, 445 के टारगेट। तो अभी तक जो कॉल्स निकल के आई हैं उसमें 2 खरीदारी की कॉल्स हैं निफ्टी पे और एक मात्र बिकवाली की कॉल निफ्टी पे निकल गई। प्रदीप सुरेखा जी मेरे साथ जुड़े हैं kailashpuja.com से। प्रदीप जी नमस्कार। सर यही मैं बात कर रहा हूं कि जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है वो यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग ही थी और आज जो 2% के आसपास की तेजी के साथ खुल गए यूरोपियन मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स पे असर डालेंगे क्या कि निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी स्पॉट दोनों ही दिन के उच्चतम स्तर पे अब ट्रेड कर रहे हैं? सर प्रदीप जी सुन पा रहे हैं मुझको आप? चलिए लगता है फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। आशीष जी अब आपकी कॉल निफ्टी पे एक बार फिर से, क्योंकि अगर ये तेजी भी बढ़ते हैं यूरोपियन मार्केट्स पे तो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट? क्या लगता है आपको जो एक गैप बन गया था निफ्टी पे 8180 इसका अपर लिमिट है, वहां तक टेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे निफ्टी के पास अब? बिल्कुल, मेरे ख्याल से 8070 का एक स्टॉप लॉस रख के अगर कोई ट्रेडर बाय करता है तो 8205 तक के लेवल्स भी मुझे लगता है। जैसे यूरोपियन मार्केट्स दिखा भी रहे हैं, एज आई वाज टेलिंग कि मुझे लगता है यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहा है। एक नीजर्क रिएक्शन आया था बिकॉज नोबडी न्यू कि ब्रेक्सिट के बाद क्या होगा। दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि कोई यूके वहाँ से जा रहा है, सो दिस इज़ नॉट अ कॉमन इवेंट, तो इसलिए वो नीजर्क रिएक्शन आया था। मुझे लगता है बिल्कुल आपको 8180 8205 तक के भी लेवल्स दिख सकते हैं। अगर 8220 के ऊपर निफ्टी जाता है तो शायद हम 8300 के लेवल्स को टच कर सकते हैं, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा वो अनलाइकली है। तो 8205 मेरे ख्याल से यहाँ पे अचीवेबल टारगेट है और वही मेरा बाय का टारगेट है।